कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ नहीं पाते। राघव वर्मा ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहां नया आने वाला सीईओ उसकी वही पुरानी प्रेमिका होगी जिससे उसने 10 साल पहले शादी से बचकर रिश्ता तोड़ दिया था। उसका नाम था पायल मल्होत्रा। ऑफिस में आते ही पायल ने राघव को बिल्कुल इग्नोर किया, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। लेकिन यही बात राघव को अंदर से बेचैन कर रही थी। हालात से बचने के लिए उसने खुद ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसे लगा था कि पायल उसे रोकेंगी या शायद अपमानित करेंगे, लेकिन पायल ने बिना कुछ बोले उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली। राघव कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रह गया। उसे लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असल कहानी यहीं से और बिगड़ गई। पायल ने एक बड़े बॉस को कॉल करके राघव को पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दिया। अगले कुछ दिनों में राघव ने कई कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, कोई वैकेंसी नहीं है। कुछ जगह तो इंटरव्यू पहले से स्केड्यूल्ड था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये नॉर्मल रिजेक्शन नहीं है। उसका एक दोस्त भी इनडायरेक्टली उसे समझाता है कि ये सब किसी बड़े इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। तभी राघव को सच पता चलता है, उसे इंडस्ट्री से बाहर करवाने के पीछे पायल ही है। ये सुनकर उसकी बहन सीमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सीधे पायल से बात करने जाना चाहती है, लेकिन राघव उसे रोक लेता है। वो नहीं चाहता कि मामला और बिगड़े। साथ ही उसने घर वालों से अपनी नौकरी छोड़ने की बात भी छुपाई हुई थी, इसलिए अब सच सामने आने का डर भी था। अगले दिन बड़ी बहन को अचानक पता चलता है कि राघव ने जॉब छोड़ दी है। घर में टेंशन बढ़ जाती है। फिर एक फैमिली डिनर में मामला और गर्म हो जाता है। बड़ी बहन गुस्से में राघव से पूछती है, तुमने बिना बताए नौकरी क्यों छोड़ी? पिता भी बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि पूरे परिवार ने मिलकर उसे उस जॉब तक पहुंचाया था। लेकिन तभी सीमा पूरी सच्चाई बता देती है, पायल और उसके बीच की पुरानी कहानी, ब्रेकअप और आज की बदले वाली सिचुएशन। ये सुनकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है। बड़ी बहन उसे समझाती है कि लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। पिता भी कहते हैं कि अब वापस वही होटल जॉब करना जरूरी है, लेकिन राघव शांत होकर बोलता है, अगर 5 स्टार होटल नहीं तो कोई भी छोटी जॉब सही, मैं काम कर लूंगा, मेरे पास हाथ पैर है। कुछ समय बाद राघव को अपने भाई के गराज में काम करना पड़ता है। इसी बीच उसके पिता अकेले पायल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो पायल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बेटे को बर्बाद मत करो। पायल कहती है कि अगर सच जानना है तो राघव को भी बुलाया जाए। राघव वहां पहुंचता है। पायल सबके सामने पुरानी कहानी बताती है। दोनों कॉलेज में थे, फर्स्ट लव था, शादी की प्लानिंग भी हो चुकी थी। पायल अब्रॉड पढ़ाई और स्कॉलरशिप के लिए जा रही थी और उसने प्लान किया था कि बाद में राघव को भी ले जाएगी, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी राघव नहीं आया और वहीं से सब खत्म हो गया। ये सुनकर पिता बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और पायल से माफी मांगते हैं, लेकिन पायल के अंदर आज भी दर्द था, इसलिए उसने राघव को पनिश करने के लिए उसे होटल में डोरमैन की जॉब पर रखवा दिया। पिता गुस्सा होते हैं, लेकिन राघव खुद वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है, मैं इस कहानी का सच खुद खत्म करना चाहता हूँ। अब राघव एक डोरमैन बनकर उसी होटल में काम करता है जहाँ पायल सीईओ है। वो हर दिन चुपचाप अपना काम करता है, लेकिन पायल उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। एक दिन होटल में एक गेस्ट ट्रबल क्रिएट करता है। राघव सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन गेस्ट उसे प्रोवोक करता है और कंप्लेंट करने की धमकी देता है। मामला एस्केलेट हो जाता है और होटल मैनेजमेंट राघव के खिलाफ एक्शन लेने की सोचता है। हियरिंग सेशन होता है। गेस्ट राघव पर आरोप लगाता है और कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ पुराने एम्प्लॉइज उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। राघव आखिर में शांत रहकर अपना स्टेटमेंट देता है, अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो मैं जिम्मेदार क्यों हूँ। तभी माहौल बदल जाता है। कुछ देर बाद सच सामने आता है। पूरा केस गलत तरीके से फ्रेम किया गया था। मीटिंग के बाद पायल अकेले राघव से बात करती है। वो कहती है, तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे, तुम में लीडरशिप खत्म हो चुकी है, तुम सिर्फ एक डोरमैन बनकर रह गए हो। वो आगे कहती है कि अगर राघव ने समय रहते अपनी इनोसेंस प्रूव कर दी होती तो सिचुएशन अलग होती, लेकिन अब वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गया है, लीडर नहीं।